अमानुल्लाह किरमानी साहब, आपकी तरफ आता हूं सबसे पहले। क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली का केस, इलेक्शन एक्ट 2017, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी का फैसला, समीउल्लाह जो बलोच हैं, कहा यह जा रहा है कि जब तक वो एग्जिस्ट करेगा उस वक्त तक ताहयात नाअहली मौजूद है। फिर डिक्लेरेशन की बात की गई और उसके बाद मुबश्शिर हसन और इसहाक खाकवानी साहब का भी जिक्र आया। जी किरमानी साहब क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इत्तफाक की बात है कि आज पहली मरतबा एक प्रोग्राम आप कर रहे हैं और पहली मरतबा आप बोल्ड टीवी पे आए, आपको पहले मुबारकबाद देता हूँ। और फिर ये भी आपको अर्ज़ करूँ कि जिस केस के हवाला दे रहे हैं आप, मैं इन्हीं 3 दिनों में इस्लामाबाद में मौजूद था और मुसलसल ये इस हफ़्ते में जो केस लगा 3 दिन, ये तीनों दिन में उस केस की कार्रवाई को देखता रहा। और अभी जुम्मे की नमाज से पहले तक भी मैं वहीं मौजूद था और फिर मुझे लाहौर आना था तो मैं इधर आ गया। तो उस केस का जो लब्बे लुबाब है वो आपने बता दिया है। अब उसका बहस में मैं दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर है मुगालता था और इसी मुगालते के पेश नज़र बहुत सारे फ़ैसले अभी हो चुके हैं। अब उन फ़ैसलों को मज़ीद रहनुमाई और वजाहत करने की खातर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि जो फ़ैसले हुए हैं उसके अंदर जो है एक यकसानियत आ जाए, एक इत्मीनान आ जाए, क्योंकि 10 जनवरी तक अपीलेट फोरम्स ने फ़ैसले करने हैं। वो मखमसा ये था, जैसे आपने कहा समीउल्लाह बलोच का फ़ैसला था, जिसके अंदर ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ 62(1)(f) के तहत कोई फ़ैसला दिया गया हो किसी भी फोरम से, तो वो फोरम जब तक उसको सेटिसाइड न करे उस वक्त तक वो अहल नहीं हो सकता इलेक्शन लड़ने का। जबकि कई और हैं, जैसे 63(h) में उसके अंदर ये है कि 5 साल की मुद्दत है, कहीं पर 2 साल की मुद्दत है, नेब में 10 साल की मुद्दत है। मगर इसको जो ताहयात किया गया, ताहयात से मुराद जब तक वो फ़ैसला मौजूद है, तो वो फ़ैसले की हद तक जब फ़ैसला मौजूद हो तो वो इसके लिहाज से जब तक मौजूद है उसकी ज़िंदगी है, उस फ़ैसले की वो बंदा जो है वो नाअहल रहेगा। तो इसके आइन में कहीं ज़िक्र नहीं था और आइन इस मामले में खामोश है। उस खामोशी को देखते हुए लेजिस्लेचर ने ये बात कह दी, क्योंकि ये बात लेजिस्लेचर को 63(a) के इंटरप्रिटेशन करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अख्तियार दिया कि हम तयन नहीं कर सकते सज़ा का, इसका तयन जो है लेजिस्लेचर करे। तो इस हवाले से और कई हवालों से लेजिस्लेचर का ये प्रिविलेज था और उन्होंने अपनी तरफ से वो जो एक खला था आइन के अंदर, उस खला को पुर किया। 62 के अंदर ये बताया कि जो 62(f) का सज़ा होगा तो उसके अंदर 5 साल की मुद्दत होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इस आर्टिकल सेक्शन के तरमीम सेक्शन 232 में का आया इलेक्शन एक्ट 2017 का। तो उसके बाद जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे, उन्होंने अक्सर जो उम्मीदवार हैं जिनकी सज़ा को 5 साल की मुद्दत गुजर गई है, उनको बहाल रखा और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। मगर कुछ लोगों ने स्ट्रिक्टली समीउल्लाह बलोच के केस को फॉलो किया। जैसे बलूचिस्तान में हमने देखा कि जी आपका चूँकि आपके ख़िलाफ़ एक जजमेंट मौजूद है, तो लिहाजा आप जब तक ये जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होता है आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये कंट्राडिक्शंस आ रहे थे। तो सही वक्त पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने फैसला किया और अब इसका फैसला महफूज हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।